बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइनली एक अनाउंसमेंट कर दी है इलेक्शंस के हवाले से। जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह मुल्क में इलेक्शंस करवाएंगे। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये कितनी पॉजिटिव है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुल्क की सियासत पर फौरी तौर पर? क्या मुस्लिम लीग नवाज समझती है कि ये जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शंस के लिए सूटेबल है? पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात की बात करती रही है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैसे देखने, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब, जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग होने के फौरन बाद बरतानिया चले गए, लंदन चले गए, वहां पर तकरीबन 1 महीना क्याम करने के बाद पाकिस्तान वापस आए, 1-1.5 रोज पाकिस्तान में रुके और फिर दोबारा लंदन चले गए। और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अहम पैगाम यहां से शहबाज शरीफ साहब लेकर गए हैं। वो पॉसिबली अहम पैगाम क्या होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ये कि नवाज शरीफ साहब क्या वाकयतन अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अब तो इलेक्शंस की भी ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट होगी है, हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, आखिरी हफ्ता का है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इतवार 28 तारीख को बन रही है, तो अगर इतवार को इलेक्शन होते हैं तो पॉसिबली 28 जनवरी मुल्क में इंतखाबात की तारीख हो सकती है 2024 में। इसको डिस्कस करेंगे कि अब मियां साहब की वापसी का प्लान हतमी है या अभी भी उसमें किसी तरह की कोई रुकावट आ सकती है, कोई डॉक्टर मना कर सकते हैं, कोई यहाँ से दोस्त अहबाब मना कर सकते हैं, और अगर नहीं आते मियां साहब उसका पार्टी को क्या नुकसान होगा। प्रोग्राम के पहले से मैं इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सेनेटर डॉक्टर गौस खान न्याजी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन की इस अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं आप कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में पॉसिबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं मुल्क में? बिल्कुल जी, हम तो इसको वेलकम करते हैं और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने ये जो अनाउंस कर दिया है, क्योंकि मुल्क में जो एक बेयकीनी की फिजा थी, जो सियासी बेचैनी थी, वो किसी हद तक कम होगी। सही। अगर कि फिर भी बेयकीन थोड़ी बहुत तो रहेगी, जिस तरह के मुल्क हालात में माजी में होते रहे, लेकिन एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लियर कट लाइन आ गई कि वो सिंसियर इलेक्शन कराने में और जनवरी के आखिर में करा देगा। और जब 30 नवंबर तक ये सारी रकम बनी जो है मुकम्मल होती है, तो उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल दे देंगे और 14 दिन जो है वो फिर बनते हैं, 23-24 जनवरी को बनते हैं, तो किसी वक्त वो इलेक्शन वो करा देंगे। तो हम इसको वेलकम करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन है, क्योंकि जिस तरह मुल्क में सियासी और मुआशी बेचैनी फैली हुई है, तो ये एक ताज़ा वाक़या चौंका मैं समझता हूँ। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा, मतलब इज इट द राइट टाइम फॉर पीएमएलएन टू गो इनटू इलेक्शंस? हम देख रहे हैं कि पब्लिक में अभी केयर टेकर सेटअप भी कोई फैसला करता है, उसका भी सारा नजला अवाम नून लीग पर जो है वो डाल देती है। अब पहले आपको पता है कि जब हमने इक़्तिदार संभाला था अप्रैल 22 में, तो उस वक्त हमारे सामने यही दो ऑप्शन थे, या सियासत बचाएं या रियासत बचाएं। अब देखो ना, हमने तो रियासत के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, तो लेकिन अब अगर लेकिन माजरत के साथ डॉक्टर साहब, बची तो रियासत भी नजर नहीं आई। जो आप लोग बातें करते रहे हैं, खड़ी तो आज रियासत भी बहुत मुश्किल वक्त पे। नहीं, देखो जी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमने 5000 मेगावाट बिजली जो है और सिस्टम में ऐड की, ठीक है ना, तो हमने तो जो मुझसे हो सकता था। और अगर जी आपको पता है कि उस जो हमारे 16 माह में पीटीआई ने जो मतलब सियासी इंतशार फैलाया, जितना वो फैला सकती थी उसने फैलाया। इसके बावजूद हमने हर सूरत जो है, अब जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लायबिलिटी हमने पूरी की, डिफॉल्ट से बचाया। और फिर देखा कि अक्टूबर के बाद हमें IMF ने किस्त नहीं दी थी, जाके जून में कोई वादा हुए तो 8-9 महीने हमारे जो किस्त IMF को या किसी जिस चीज़ में हमने अपनी एक साथ अदा करनी थी, हमने अदा की, अपने वसाइल से की। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ। तो जैसे कि मियां साहब अपने सेनेटर साहब, ये जो रियासत बचाने के चक्कर में आप कहते हैं हमने सियासत नहीं देखी, हमने रियासत को देखा, आप समझते हैं कि अगर हम इस चीज़ को भी माने कि ठीक है मुस्लिम लीग नवाज ने मुश्किल फैसले लिए, उस गवर्नमेंट को लीड कर रही थी, सारा नजला भी आप लोगों के ऊपर गिर रहा है, अब आप समझते हैं कि इन हालात में इलेक्शंस में जाने का सही वक्त है,
मुस्लिम लीग नवाज तैयार है इलेक्शंस में जाने के लिए। आई मीन आप लोगों के पास क्या होगा, वोटर को क्या कह के कन्विंस करेंगे आपके पीटीआई ने अच्छे काम नहीं किए इसलिए हमने 16 माह में महंगाई बढ़ा दी, पीटीआई ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, या हमें कर्जे लेट मिले, पीटीआई ने कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट किया, ये मतलब आप पब्लिक को किस तरीके से जो है वो अपने साथ इंगेज करेंगे? पहली बात तो ये है कि जी पब्लिक जो आप देखें, जो संजीदा लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सोच में वाज़ेह तब्दीली है। और पीटीआई का एक तूफान बदतमीजी और फाशिज्म में थी। अब लोग पीछे हट गए, लोग संजीदा लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। और फिर हमारा 2013 से 18 का दौर सबके सामने है, और पीटीआई के 3.5 साल 4 साल हो गए अवाम के सामने है। अब अवाम को हम छोड़ते हैं, इसमें खुदा न खासा अगर हमें देखो इलेक्शन, तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन बिल्कुल हो, क्योंकि इलेक्शन ही जो है मुल्क को सियासी इंतशार को से बचाने का वाहिद हल है। भले लोग अगर हमें वोट देते हैं ठीक है, नहीं देते तो ना दे, किसी को तो वोट देंगे। तो हम तो ये तो इस चीज हमने तो ज़हन बना लिया है कि इलेक्शन में जाना है। हमने 15 दिन पहले किया और 15 दिन बाद किया, तो इलेक्शन को तो हम वेलकम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तो उसको लेट कर रहा था हमारी तक, हमने कहा कि नहीं आप जल्दी हल्का बंदियां करें और जल्दी इलेक्शन हो, और सियासत पहले और सियासत बाद में। अच्छा तो हमने अच्छा ठीक हो गया, आपने तो कहा एक तो संजीदा तबके की आपने बात की, लेकिन जिसको आप संजीदा तबका कह रहे हैं हमें फिर गैर संजीदा लोग शायद माशरे में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो गैर संजीदा लोगों को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि नून लीग कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेगी इलेक्शन में? देखिए जी, जो नजरियाती हमारा वोट है ना सर, 40% तो नजरियाती वोट होता है पार्टी का, बाकी 10-15% होता है फ्लोटिंग वोट, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन की हवा देख के या महंगाई या फैक्टर देख के करता है। तो नजरियाती वोट आप देख रहे हैं माशाल्लाह, हमारा कोई बिल्कुल एक इंच भी नहीं पीछे हटा, वो हमारे साथ है। अलबत्ता जो फ्लोटिंग वोट होता है 10%, 15%, 18%, उससे फैसला करना है कि वो हमारे साथ आता है किसके साथ आता है। और मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 15 और 18% वही लोग संजीता, क्योंकि हम ग्रास रूट पे रहते हैं, लोगों को मिलते हैं, लोगों को खुशी गमी में शरीक होते हैं, तो सारे वो समझते हैं इसमें भी मुस्लिम लीग का कोई कसूर नहीं है। ये सारा जो किया जा रहा है वो सारा पीटीआई का था। ये मुआहदा जिसकी जिसकी वजह से आज इतना महंगा पेट्रोल है, ये कुछ ये मुआहदा तो 2000 अप्रैल 2019 में पीटीआई ने किया था, हमने तो नहीं किया था। ये सारे उसी की कारस्तानी है। और फिर इन्होंने एक अरबों डॉलर कर्जे लेकर लोगों को माफ करते रहे और खुद अपने बंदर बांट करते रहे, वो तो बिल्कुल नालायक। मतलब पूरा उन्होंने हमारे अपनी मुईशत वजारत खजाना का जो मिनिस्टर था, जो कि स्टेट बैंक का गवर्नर था, जो कि हमारी इकोनॉमिक टीम थी, उसमें मेजॉरिटी जो कोई एशियन बैंक का मुलाजिम था, कोई वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम था, तो पाकिस्तान का तो बंदा था कोई नहीं। सारी मुईशत IMF के हवाले की थी, और फिर उन्होंने जो कुछ निकाला मुल्क का। ये तो पहली दफा डार साहब और दूसरे हमने स्टेट बैंक का गवर्नर तब्दील किया और कहा अपने आप में मामला लिए, तो ये लोग लोग समझते हैं। अच्छा और हाँ जी, तो अच्छा ये अब देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और अभी मियां साहब आएंगे और वो अपनी स्पीच से अच्छा मैं मियां साहब के ऊपर भी आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा शहबाज शरीफ साहब का बताइएगा। एक तो शरीफ फैमिली को लेकर जो परसेप्शन है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है जब इतनी बातों के बावजूद शरीफ फैमिली वही कुछ करती है जो उनका दिल करता है और उसी परसेप्शन के ऊपर ही कर चलती है। इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये इक़्तिदार के बगैर पाकिस्तान में रह नहीं सकते। अब शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और जैसी वजारत उज़्मा के मनसब से ये ओहदे से फारिग हुए हैं, फौरी तौर पर लंदन चले गए, 1 महीना वहां पर रह के आए, अब 1-1.5 दिन यहाँ पर रहने के बाद फिर लंदन चले गए हैं। तो शरीफ फैमिली बगैर इक़्तिदार के पाकिस्तान में क्यों नहीं टिकती डॉक्टर साहब? देखो जी, हमजा शहबाज साहब इधर ही हैं, मरीम नवाज साहब इधर ही हैं। मरीम साहब अभी चली गई हैं जी। मरीम नवाज साहब बिल्कुल इधर है, वो सिर्फ इलाज के लिए कोई 15-20 दिन के लिए गई थी, फिर वापस आ गई थी। तो उस पे कहना कि शरीफ फैमिली यहाँ मुल्क में रहती नहीं है। दूसरे शहबाज साहब 1-2 दिन के लिए जाए थे कि मसाइल हो गए, तो पर्सनल मैटर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल मैटर हो सकता है, कई इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टियां मुख्तलिफ पार्टियों से मुज़ाकरात चल रहे हैं कि कैसे हमें इलेक्शन में जाना है। तो सलाह मशवरे के लिए अगर लंदन गए तो मेरे ख्याल में किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए। नहीं, आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब कोई बहुत ही अहम पैगाम लेकर
नवाज शरीफ साहब के लिए लंदन गए हैं, तो वो अहम पैगाम क्या हो सकता है? कोई डील है, मुस्लिम लीग नून को डील करने जा रही है, कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है जो जूम पर या बरतानिया में रहते हुए यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकता था? ऐसी कौन सी चीज़ है जो शहबाज शरीफ साहब 1.5 दिन के लिए पाकिस्तान आए? डेफिनेटली उनकी तबीयत जो है वो हमारे सबके सामने है कि जब वो अपोजिशन लीडर थे उनकी कमर में काफ़ी तकलीफ थी, फिर उनको कैंसर का इशू है, तो शहबाज शरीफ साहब तो जेटलैग के अंदर उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, बरतानिया से पाकिस्तान फिर बरतानिया। देखो जी, सख्त तो चूंकि सियासी फिजा गर्म है, हर किसी को हक है सलाह मशवरा करे। आप देखो जरदारी साहब के अपनी स्टेटमेंट है, बिलावल के अपनी स्टेटमेंट है, बाकी सियासी पार्टी अपनी स्टेटमेंट है। तो इसमें अगर शहबाज साहब गए हैं मियां साहब से सलाह मशवरा करने, तो ज़ाहिर है इसमें सियासी मामलात ही होंगे, सियासी मामला। डील शील के तो हम कायल है नहीं। बाकी जो सियासी पार्टियों से इत्तेहाद की बातें हैं, शायद उस सिलसिले में वो कि हमारा अलग इलेक्शन में जाए या तो बाकी सियासी पार्टी का इत्तेहाद बने, इस सिलसिले में शायद सलाह मशवरा करना होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि आप समझते हैं कि मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज 16 माह इत्तेहाद में रही हैं उनको इत्तेहाद में रहते हुए इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए, या आप समझते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट थी, खत्म हो गई, अब अपना अपना इलेक्शन लड़े? आपकी जाती राय क्या है? इस मौके पे बात फिर वही हो जाती है कि रियासत को बचाने की। तो हम तो चाहेंगे कि सबको साथ लेके चले। हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह जैसा हमने 16 माह गुजारे हैं, सारी पार्टियां इकट्ठे इलेक्शन लड़े और फिर वाज़ेह मेजॉरिटी दें इस असेंबली में और फिर अपनी हुकूमत बनाए ताकि मुल्क को इस भंवर से निकाला जा सके। लेकिन अगर हम अलहदा भी इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून अलहदा भी लड़ती है, किसी पार्टी से याद नहीं करती, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं तो हम तमाम सियासी पार्टियों को दावत देंगे कि हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि मुल्क इस गंभीर मसाइल में घिरा हुआ है। मतलब आप डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब की तरह इतने श्योर क्यों है कि आपके साथ हुकूमत साजी में लोग शामिल हों? मतलब और भी तो कोई पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आ सकती हैं, ज्यादा वोट लेकर आ सकती हैं। अब मियाँ साहब भी बड़े श्योर हैं, लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब को गारंटियां दे दी गई हैं, आप कह रहे हैं हम डील के कायल नहीं है। लोग तो बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 4th टाइम। देखिए जी, मैं तो कह रहा हूँ अपनी, अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर नहीं जीती तो बिल्कुल, अगर सपोज की पार्टी जीतती है या जो भी जीती है, तो अगर वो हमें कहेगी तो हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया तो हम कोशिश करेंगे कि सारी सियासी पार्टी हमारे साथ चले। हम तो पीटीआई को भी दावत देंगे कि हमारे साथ चलो। अच्छा। क्योंकि मुल्क के जो मामला हालात है, ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। तो पीटीए को किस तरह आप लेकर चलेंगे साथ? आपने पीटीए चेयरमैन तो अंदर है इस वक्त। नहीं, हम लोग दावा देंगे, अब उनकी मर्जी है जी, हमारे साथ चले ना चले। अच्छा, ठीक हो गया। जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लगता है ऐसे कि कुछ उनकी सोच में तब्दीली आई है। बहरहाल ये उनकी मर्जी है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ये जो प्रोग्राम है 21 अक्टूबर का, ये हतमी प्रोग्राम है या आप समझते हैं कि उनको इलाज की वजह से मजीद वहाँ पर रुकना पड़ सकता है, या किसी भी और रीज़न की वजह से बरतानिया में उनका क़याम जो है वो अभी भी मजीद तूल पकड़ सकता है? जी फिलहाल तो हतमी है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान के हालात और दुनिया के हालात जैसा चल रहे हैं, कल का पता नहीं होता प्रेडिक्शन के कल क्या होगा। लेकिन हमें जो हिदायत मिली है वो 21 अक्टूबर की, उस सिलसिले में हम तैयारी भी कर रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट वगैरह का, एडवर्टाइजमेंट का, सब ये तैयारी हमने शुरू कर ली है और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को इस्तकबाल ट्रांसपोर्ट का क्या अरेंज कर रहे हैं यहाँ से? वो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की। मैं अपना को पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने नहीं रख रहा। मतलब क्या लोगों को किस चीज का लालच देकर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाएगी? मतलब किसी ने वेलकम करने जाना है तो वो तो खुद जाएगा ना डॉक्टर साहब? जी, हमने लोगों जाएंगे जी, ट्रांसपोर्ट हम ये करेंगे। और लोगों को पता है कि जी जो पीटीआई ने खिलवाड़ किया, उसके बाद कौन सी पंजाब में कौन सी पार्टी रह जाती है? पीपल्स पार्टी की जो हालात है आपको पता है, पंजाब में, सिंध में होगी। लेकिन उसका ऑप्शन सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। और 2013 से 18 तक आज देखेंगे, उस वक्त महंगाई या इन्फ्लेशन जो है 4% से ज्यादा नहीं गई थी। तो लोगों को ये पता है। मैं वो संजीदा लोगों की बात करता हूँ। एक तो यंगस्टर है
जो अभी तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या जिनको कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, वो तो उस बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन जो अपने हाथ से रोजी कमा के खाता है, वो समझता है कि मियाँ साहब के पास अच्छी पॉलिसी है, वो जरूर आएगा हमारे साथ और हम उसको ले जाएंगे। हाँ, ये स्टेज ही है कि जी बजाय इसके कि एयरपोर्ट उतरे और रास्ते में इस्तकबाल किया जाए, इससे लोग इतनी देर वेट नहीं कर सकते, तो ये प्रोग्राम है कि मियाँ साहब एयरपोर्ट पे और वहाँ से डायरेक्ट जो है वो जलसा में हेलीकॉप्टर को पहुंचाया जाए और लोगों से खिताब किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, इन केस मियाँ साहब वापस नहीं आते, मियाँ साहब वहां पे रुक जाती हैं, अब इलेक्शंस की चले हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अगर हम समझें कि इलेक्शन कमीशन इस अनाउंसमेंट के मुताबिक इलेक्शंस करवाता है, तो ये तो तय है कि जनवरी 2024 में फिर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मियाँ साहब नहीं आते तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को इसका क्या नुकसान होगा, और मियाँ साहब के आने से क्या फायदा हो सकता है? देखो जी, वोट बैंक तो ज़ाहिर है हमारे जो लीडर्स हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज साहब भी हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जो लोग मोहब्बत मियां नवाज शरीफ से करते हैं वो पार्टी में किसी और से नहीं करते, और उनका एहतराम है, क्योंकि मियां साहब का दौर उन्होंने देखा हुआ है। वो समझते हैं कि 10 साल मियां साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े क्राइसिस से मुल्क को निकाल ज्यादा अब 1998 में जब ग्रीन एटमी धमाका किया था तो लोग परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। उस वक्त उन्होंने इंडिया को 5 के मुकाबले में 6 धमाकों से जवाब दिया था। तो ये तो एक विजनरी लीडर होता है, उसके फैसले से जो है ना अवाम की तकदीरें जो है वो बदला करती हैं। उसने मोटरवेज बनाई, उन्हें सी पैक ले आया, तो इस सिलसिले में लोगों के पास सारी चीजें हैं, तो लीडर तो बेसाब लोग उन्हीं को मानते हैं। अगर वो मेरे ख्याल में तो हम तो श्योर हैं कि इंशाल्लाह आ जाएंगे, बिल्कुल दूसरी बात है ही नहीं। इन केस कोई पॉइंट 0 नहीं आते तो ज़ाहिर है वो हमारे साथ इन टच तो है, अब भी हमारे जलसों में खिताब करते हैं, हमारे मीटिंग्स में वीडियो के जरिए शरीक होते हैं, और मेरे ख्याल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर गौस खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी।